यूँ तो हमने आईपीओ के बारे में कई बार सुना है और कई बार उसको समझा भी है और काफ़ी सारे लोग ये जानते भी हैं कि कंपनी जब पहली बार अपना शेयर्स को मार्केट में लाती है तो वो एक आईपीओ के फॉर्म में लाती है। लेकिन क्या हो जब ये आईपीओ के बारे में मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊं कि कंपनी कैसे आईपीओ को जनरेट करती है, कहाँ से आईपीओ की परमिशन मिलती है और आईपीओ के कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पूरा जो आईपीओ की एक स्टोरी है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में मिल जाए। तो नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस विद एच गौर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आज मैं आपको ये आईपीओ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में ले जाऊँगा। तो हमें आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करके बताऊँगा। तो सबसे पहले कोई कंपनी है, हम एक कंपनी लेते हैं जैसे कि रिलायंस हुई। अब रिलायंस बहुत सालों से अपना बिजनेस चला रही है डिफरेंट वर्टिकल्स में। लेकिन जब एक कंपनी आईपीओ लाती है तो क्यों लाती है या क्या फ़ायदे होते हैं कि जब कंपनी लिस्ट हो जाती है। तो जब भी कभी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो सबसे पहले वो कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, जहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनीज के शेयर्स को लोग खरीदते हैं और उसके एक पार्ट ऑफ ओनरशिप लोग खरीद लेते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। बट शेयर खरीदने से पहले कंपनी अपना आईपीओ लाती है। अब ये आईपीओ लाने से पहले कंपनी को कुछ अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि सेबी डिसाइड करता है। और सेबी ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से हम किसी भी कंपनी को आईपीओ के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। अब जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो दो तरीक़ों से लाती है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस और एक होता है बुक प्राइस। फिक्स प्राइस मतलब वो प्राइस होती है जब कंपनी जो प्राइस पे आईपीओ लाती है उसी प्राइस पर कंपनी लिस्ट कर देती है। यानी कि जब शेयर मार्केट में पहली बार लिस्टिंग होती है, आपने कई बार सुना होगा कि इस कंपनी के शेयर जो है वो ये तारीख को लिस्ट होती है, वो एक आईपीओ की डेट के साथ आता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम सेलो कंपनी को लेते हैं। सेलो कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी की इशू डेट रखी गई है, बिड डेट रखी गई है, फिर एक लिस्टिंग डेट रखी गई है। जो लिस्टिंग डेट होती है उस डेट पे कंपनी एक प्राइस डिसाइड करती है। तो अगर वो फिक्स है तो उसकी फिक्स जिस प्राइस पर आईपीओ आया है उस कंपनी का उसी प्राइस पर अगर लिस्ट होती है तो उसको फिक्स कहते हैं। और अगर कंपनी ने जो प्राइस पे आईपीओ लॉन्च किया है बट उससे डिफरेंट प्राइस में कंपनी जो है वो लिस्ट करती है उसको कहते हैं बुक बिल्डिंग प्राइस। ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीओ। तो ये आपने सुना कि टाइप्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है और आईपीओ का मतलब क्या होता है और इसके अलावा आईपीओ क्यों आता है, कोई कंपनी अपना आईपीओ के फॉर्म में शेयर क्यों लाती है। तो अब हम इसके बाद के आगे की जर्नी में चलते हैं। जब ये सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं आईपीओ लाने के तो एक सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि कंपनी जो है वो आईपीओ के ही थ्रू अपने शेयर्स को क्यों लाती है या इसका क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी को जब अपना रेवेन्यू जनरेट करना रहता है ना, कंपनी जब अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है पब्लिक के थ्रू तो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है और वो शेयर्स के फॉर्म में हर पब्लिक में बांट देती है। तो अगर आईपीओ की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बोलूँ ना, तो अगर जो भी कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को सेल करती है, अपनी कंपनी को सेल करती है पब्लिक में, उसको कहा जाता है आईपीओ। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आईपीओ के बारे में जो मैंने आपको आज बताई। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको ऐसी और भी स्टोरीज सुननी है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज और बात करेंगे। और इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।